नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र। आगे की बात एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैथ्स क्या है, मैथ्स में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या मैथ्स हमें सिखाती है। तो आप ध्यान से अगर मैथ्स को देखेंगे और इस दुनिया में देखेंगे तो आपको मैथ्स समझ में आ जाएगी कि मैथ्स है क्या। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ, अगर आप भाजी खरीदने जा रहे हैं तो भी आप एक मैथ्स वाले काम कर रहे हैं। अगर आप दूध खरीदने जाते हैं, आप कोई किराने दुकान पे जा रहे हैं तो भी आप में एक मैथ्स का काम कर रहे हैं। कैसे? तो सपोज मान लीजिए कि आपने 250 ग्राम का भाव पूछा दुकानदार वाले से, तो उसने क्या कहा कि मान लीजिए 25 रुपये का ही 250 ग्राम का है। अगर आपको 1 किलो लेना है तो आप क्या करेंगे, तो उस 250 ग्राम के हिसाब से आप 1 किलो का भाव निकालेंगे। और ये क्या है? ये मैथ्स ही है। अगर आप 20 रुपये के हिसाब से मान लीजिए 25 रुपये के हिसाब से वो 250 ग्राम देता है, तो 25 रुपये के हिसाब से आधा किलो हुआ 50 रुपया और 1 किलो हुआ 100 रुपया। ये क्या है? तो मैथ्स है। ऐसे ही आप घर में या अपने स्कूल में किसी लंबाई को नाप रहे हैं, किसी फीट को नाप रहे हैं, किसी के साथ कोई भी कैलकुलेशन 1 प्लस अगर 1 भी कर रहे हैं, ये भी एक क्या है? एक मैथ्स है। तो हमारी जिंदगी के हर पल हर मोड़ पे आपके मैथ्स दिख जाएगा। लेकिन यही मैथ्स जो हम रोज अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, यही बड़ा हो जाए किसी बड़े जितना, जैसे अब मान लीजिए सूरज से चांद की दूरी पता लगाना है, तो ये मैथ्स किसी रास्ते को नापने जितना आसान नहीं है। किसी पट्टी से बुक पे ड्राइंग बनाने इतना आसान नहीं है कि 15 सेंटीमीटर का बना दिया, 10 सेंटीमीटर का बना दिया। ये मुश्किल हो जाएगा। डिस्टेंस बड़ा है जब इसका तरीका बड़ा है। अब चांद से दूरी सूरज की दूरी से तो बहुत दूर है, पृथ्वी से चांद की दूरी बहुत दूर है, चंद्रमा से पृथ्वी बहुत दूर है, सूरज से पृथ्वी बहुत दूर है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कैलकुलेट तो करेंगे बट इतनी आसानी से कर सकते हैं क्या? नहीं। हमें तो एक फीता तो हम बना नहीं सकते कि हम एक फीता बना दिया चलिए और उसको मेजरमेंट घुमाया और हो गया। नहीं, तो इसके लिए कैलकुलेशन निकाला गया, इसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है। मैथ्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। तो गणित की परिभाषा की अगर हम बात करें तो गणित क्या है? तो गणित का परिभाषा कहती है कि अगर आप किसी समूह की गणना कर रहे हैं, किसी लंबाई की गणना कर रहे हैं, किसी क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, किसी दूरी की गणना कर रहे हैं, किसी नंबर की गणना कर रहे हैं, ये सभी गणना आप कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप मैथ्स कर रहे हैं। तो मैथ्स कई भागों में बटा हुआ है, लेकिन मुख्य भागों में ये 2 भाग में बटा है। एक है नंबर का कैलकुलेशन और एक है एरिया का कैलकुलेशन। हम किसी हो सकता है कि हम किसी नंबर का कैलकुलेट करें, जैसे वजन मैं 10 किलो का हूँ, इसमें कोई एरिया फाइंड आउट नहीं किया जा रहा है, किसी एरिया को नहीं खोजा जा रहा है। सेम एज इट इज़ जब आप किसी क्षेत्र को नाप रहे हैं, यानी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर, यहाँ से अगर मेरा गांव गया तो 1600 किलोमीटर दूर, तो ये दूरी जो है ये क्या है? क्षेत्र मिति। यानी सेम एज इट इज़ हम कभी कभी त्रिकोण मिति का यूज करते हैं। त्रिकोण मिति यानी क्या? ट्रैग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो किसी ट्राइकोना, अगर 3 कोने वाला कोई सामान है उससे को अगर हम क्षेत्र करें, लेकिन ये क्षेत्र आसानी से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए बेसिक फार्मूला हैं, इसके तरीके हैं। तो मैथ्स बेसिक लेवल पे आसान है, थोड़ी बड़ी होती है। जैसे एरिया बड़ा में सबसे बड़ी जो शाखा है वो क्या है? बीजगणित, और जिसको हम अंक गणित भी कहते हैं, और साथ में रेखी गणित। ये दोनों गणित एक दूसरे के साथ चलती हैं। जो हमारा एडवांस लेवल मैथ्स है, अगर हम मैथ्स की बात करें एडवांस लेवल मैथ्स, तो मैथ्स क्या है? कैलकुलस। अब कैलकुलस क्या है? जो फिजिक्स पर रिलेट करती है। छोटी चीज़ें हम चीज़ कर सकते हैं, स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, हम त्रिकोण मिति निकाल सकते हैं, जो ये साधारण है और ये हम आसानी से फॉर्मूला द्वारा कर सकते हैं। लेकिन कुछ मैथ्स ऐसे हैं जो हमें बारीकी से सीखना पड़ता है। मैथ्स की अलग अलग पार्ट, अलग अलग थियरी अलग अलग समय से आई हैं। सबसे पहले जो मैथ्स आया था वो आया था मिस्र में। ये मिस्र
जो इस दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं या संस्कृति से उदय हुआ है। नील नदी के किनारे जब लोग बसे तब से लेके आज तक, यानी मैं कह सकता हूँ पुरानी दुनिया से लेके आज तक आधुनिक दुनिया में ये मैथ्स कभी रुका नहीं है। उस समय भी लोग कैलेंडर बनाने के लिए, मौसम को पहचानने के लिए कि कब बारिश होगी, कब गर्मी होगा, कब कौन सी खेती करना है, इसके लिए लोग अपना एक कैलकुलेशन करते थे। पिरामिड बना, ये मैथ्स का ही कैलकुलेशन है। आज मिस्र में इतना बड़ा पिरामिड ये कैसे बना, आज ये मैथ्स आज का आधुनिक है, लेकिन इतना साल पुराना ये पिरामिड कैसे बनाया गया है, इतना परफेक्ट इसका स्क्वायर क्यों है, ये त्रिकोण इतना परफेक्ट क्यों है, ये किसी को नहीं पता है। हम कह सकते हैं कि मैथ्स मिस्र के दुनिया में या मिस्र के ज़माने में, इजिप्ट के ज़माने में ये बहुत प्रबल और आधुनिक। गणित की खोज की, गणित की खोज करने के बाद धीरे धीरे जब मानव का विकास हुआ तो ये मानव जो गणित के साथ साथ इस प्राकृतिक से उस गणित का खोज करना शुरू किया कि ये गणित हमारे लिए क्या क्या दे सकती है। तो आज गणित अगर आप बात करेंगे तो गणित आपको ये दे सकती है कि आप मंगल ग्रह तक पहुंच सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट इस चीज़ का पता नहीं लगा सकता। जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड सिर्फ गणित का ही हिस्सा है। हर पल हर समय सिर्फ अगर इस दुनिया आप एक कदम चल रहे हैं वो भी एक गणित का हिस्सा है। कुछ हद तक हम सब गणितज्ञ हैं। हम कभी ना कभी अपने जीवन में गणित करते ही हैं, ये फिक्स है। थोड़ा बहुत ये गणित हमें सबको आती है, सब टेबल लिखते हैं, सब पहाड़ा पढ़ते हैं, सब 2 दूना 4 करते हैं, यानी ये सब क्या कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं। फिर भी हम ये कह देते हैं आसानी से बहुत कि ये गणित क्या है यार, ये गणित समझ में नहीं आती मुझे। गणित सबको समझ में आती है, बट आप सोच नहीं पाते हैं कि ये गणित हम यूज़ कैसे कर रहे हैं। गणित बिना यूज़ किए आप ज़िंदगी का एक पल भी गुजारा नहीं कर सकते हैं। गणित की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक ही सवाल है और इसका जवाब एक ही है। जब से मानव का विकास हुआ है तब से गणित की उत्पत्ति हुई है। हाँ, समय बदलता गया है तो गणित की आधुनिकता में भी बदलाव आया है, गणित के तरीक़ों में भी बदलाव आया है। अब हम 1+1 इंसान कर सकता है, लेकिन 1000 = पावर 1000 इंसान नहीं कर सकता है। यानी इसके लिए हमने मशीनों को तैयार किया, हमने सुपर कंप्यूटर को भी तैयार किया। साथ में दुनिया की हर पावर को अचीव करना इंसान की फितरत है। इंसान चाहे तो मैथ से अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा है। कोई भी टेक्नोलॉजी मैथ्स के बिना नहीं है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इसमें लॉजिक आपको लिखना है, वो भी मैथ्स है। मैथ्स को 2 भागों में बांटा है, एक अप्लाइड मैथ्स और एक शुद्ध मैथ्स। अब शुद्ध मैथ्स में क्या है, 1+1 आप जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये शुद्ध मैथ्स है। 1 मीटर और 1 मीटर और यानी 2 मीटर, ये क्या है, एक शुद्ध मैथ्स है। किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, किसी से रिलेशन बनाना, ये है अप्लाइड मैथ्स। पृथ्वी पे घर्षण कितना है, ग्रेविटी कितनी है, ग्रेविटी की पावर कितनी है, यहाँ से सूरज की लंबाई कितनी है, सूरज कितना तेज़ घूम रहा है, या ये सारी चीज़ पता लगाना, यानी किसी चीज़ को आंकड़ा लगाना, मान के हमें करना, ये सब अप्लाइड मैथ्स के अंदर आता है। और जो हम भौतिक जीवन में आसान घरों के लिए, घरेलू कामों के लिए छोटे मोटे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब प्योर मैथ्स में आता है। ऐसे समझने की कोशिश करिए, प्योर मैथ्स यानी आसान मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स यानी हार्ड मैथ्स। लेकिन सबका काम एक ही है, कैलकुलेट करना। हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, यही एक मैथ्स का एकमात्र उपदेश है। भारतीय गणित आर्यभट्ट गणित के बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार मोर के सर पर शिखा और नागों के सर पे मणि सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी विषयों में गणित जो शब्द है, जो विषय है, ये सबसे ऊपर। गणित की भाषा एक अपनी भाषा है, एक अलग भाषा है। हर भाषाओं को आप समझ सकते हैं, लेकिन पहले पढ़ेंगे तब समझेंगे। लेकिन गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है, पहले समझेंगे तब उसको लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे।
बिना समझे गणित को समझना मुश्किल है, यानी लिखना उसको मुश्किल है। हर सब्जेक्ट को आप पढ़िए फिर समझिए, लेकिन मैथ्स को पहले समझिए फिर लिखिए। मिलिटेस निवासी थेल्स को दुनिया का पहला मैथमेटिशियन कहा जाता है, जो सैद्धांतिक था, जिन्होंने प्रिंसिपल बनाया, जिसने दिया, या आधुनिक दुनिया में कह सकते हैं तो कई ऐसे वैज्ञानिक हुए, कई ऐसे मैथमेटिशियन हुए जो इस दुनिया को, फिजिक्स की दुनिया में बहुत ऊपर तक लेके गए। भारत में, आधुनिक भारत में कई ऐसे मैथमेटिशियन नहीं हुए जो बहुत काम किए, लेकिन हमारे देश के रामानुजन, जिन्होंने ऐसा मैथमेटिशियन और ऐसा फार्मूला दिया जो आज भी हम स्पेस साइंस में यूज करते हैं। आइंस्टाइन, न्यूटन या हमारे दुनिया के एक ऐसे और इतने प्रभावशाली मैथमेटिशियन हुए जो फिजिक्स को बदल कर रख दिया। कोई भी फील्ड, चाहे वो खेल क्षेत्र हो, ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जहां मैथ्स का यूज़ नहीं होता है। आज की ये टेक्नोलॉजी मैथ्स का ही देन है। बिना मैथ्स का एक टेक्नोलॉजी, एक इंजन, एक मोबाइल सेट, एक कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को बना देना, किसी चीज़ को रन कर देना, किसी भी सब्जेक्ट पर निर्भर नहीं है। मैथ्स के बिना सब कुछ अधूरा है। जहाँ मैथ्स है वहाँ फिजिक्स है, जहाँ फिजिक्स है वहाँ पे मैथ्स है। फिजिक्स या मैथ्स दोनों अगर हम बात करें, एक ऐसा समंदर है जिसमें हर सब्जेक्ट, हर विषय घुस जाएगा। वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। ये मैथ्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैथ्स क्या होता है, मैथ्स का थोड़ा सा इतिहास, क्योंकि मैथ्स के बारे में सब चीज़ कवर करना, सारी डिटेल कवर करना शायद एक वीडियो लेक्चर में या 10-15 मिनट की वीडियो में मुश्किल है। हाँ, हम कभी जब लाइव आएंगे तो हम ये मैथ्स का वीडियो या मैथ्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मैथ्स एक्चुअली है क्या, कैसे है, कितना ये बड़ा है। तो ऐसे समझिए, जितना बड़ा ये समंदर है उससे बड़ा ये मैथ्स है। पूरा ब्रह्मांड मैथ्स से ही भरा हुआ है, गणित से ही भरा हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हाँ, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि तकदीर बदलेगी जब आप तकलीफ़ झेलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।